हेलो स्टूडेंट, आज ये हमारा DBMS का लेक्चर 2 है और आज हम लोग पढ़ेंगे मेटा डाटा के बारे में। मेटा डाटा इज डिफाइंड एज द डेटा अबाउट द डेटा। डेटा के अंदर जो डेटा होता है वो मेटा डाटा होता है। इसका डिफिनीशन होता है मेटा डाटा इज द डेटा दैट डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। जो ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस के अंदर में उसको ही को हम लोग मेटा डाटा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि इसका यूजेस क्या है। It is also used for report creation, change management and help in online system documentation. इसका यूज हम लोग रिपोर्ट को क्रिएट करने में यूज़ करते हैं, मैनेजमेंट को चेंज करने में, मैनेजमेंट मतलब कंप्यूटर सिस्टम के मैनेजमेंट को चेंज करने में, एंड हेल्प इन ऑनलाइन सिस्टम डॉक्यूमेंटेशन। और जो डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं उसमें हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटररिलेटेड डेटा एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा डिजाइन टू मीट द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो एक ही तरह का इंटर रिलेटेड डेटा होता है और जो किसी चीज़ की खास चीज़ के बारे में मतलब डिस्क्राइब करता है और वो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, उसी को हम लोग डेटाबेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिक्शनरी, टेलीफोन डायरेक्टरी, स्टूडेंट रिकॉर्ड रजिस्टर एक्सेट्रा। देखिए, स्टूडेंट रिकॉर्ड रजिस्टर में क्या होता है कि वहाँ पे स्टूडेंट का रिकॉर्ड होता है जिससे हम लोग को जानने में मदद होता है कि किस स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है, किस स्टूडेंट का क्या मोबाइल नंबर है, क्या एड्रेस है, एट्सेट्रा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट अलाउ यूजर टू डिफाइन, क्रिएट, मेंटेन एंड कंट्रोल एसेस द डेटाबेस। मतलब कि डेटाबेस को हम लोग कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम के थ्रू। इसी को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस प्लस DBMS सॉफ्टवेयर बना के इज इक्वल टू होता है डेटाबेस सिस्टम, क्योंकि डेटाबेस का डेटा कलेक्ट करेंगे उसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे तो हमारा बना देगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एग्जाम्पल है सम कमर्शियल DBMS इन मार्केट आर DBase, फोक्स प्रो, MSSS, IMS, ओरेकल, पैराडॉक्स, साइबेस एटसेट्रा। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं टू जनरल मोड्स ऑफ डेटा। दो जनरल मोड्स ऑफ डेटा क्या होता है? वो होते हैं क्वायरीज एंड ट्रांजैक्शन। अब देखते हैं कि क्वायरी क्या होता है। क्वायरी इज प्रोसेस्ड फॉर प्रेजेंटेशन इन व्यू एंड नन ऑफ दिस प्रोसेस आर रिटन टू द डेटाबेस। क्वायरी क्या होता है? एक प्रेजेंटेशन होता है व्यू का, लेकिन वो किसी भी रिटन थिंग्स डेटाबेस को नहीं देता है। लेकिन ट्रांजैक्शन क्या होता है? इसके अपोजिट होता है। वो क्या होता है देखते हैं हम। द ट्रांजैक्शन इज प्रोसेस्ड फॉर अपडेटिंग वैल्यू इन द डेटाबेस वेरिएबल। These updates are written to the database. ट्रांजेक्शन क्या होता है? वो एक अपडेटेड वैल्यूज होता है डेटाबेस वेरिएबल को, और वो क्या होता है? रिटन थिंग्स में होता है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्वारी है सो रिटन थिंग्स में नहीं होता, वो केवल प्रेजेंटेशन व्यू होता है किसी डेटा का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि डेटा वेयर हाउस एंड डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है। Data warehouse. It is a unique kind of database which focuses on business intelligence, external data and time variant data and not just current data. Data warehouse क्या होता है? एक यूनिक तरह का डेटा होता है जो किस पे फोकस करता है? बिजनेस इंटेलिजेंस पे फोकस करता है, एक्सटर्नल डेटा पे फोकस करता है, और टाइम के साथ जो डेटा बदलते रहते हैं उन चीज़ों पे फोकस करते हैं। करेंट डेटा पे वो फोकस नहीं करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डेटा वेयर हाउसिंग क्या होता है। The process of extracting the meaning and making decision from a data warehouse is known as data warehousing. Data warehousing क्या होता है? जो हम लोग प्रोसेस मतलब लेते हैं मीनिंग डेटा लेते हैं और किसी डिसीजन को लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? हम लोग डेटा वेयर हाउस से लेते हैं, उसको डेटा वेयर हाउसिंग बोलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।